परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में कहा कि बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो समय के अकॉर्डिंग, अभी लेटेस्ट समय जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, वही बातें आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में हमें समझाई हैं। बापूजी ने कहा कि बच्चे, जो प्रेजेंट का समय जा रहा है, हम सब देख रहे हैं कैसा समय चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट का समय जा रहा है, इस समय में यह महत्व नहीं रखता कि आपने परिस्थितियों का सामना किस रीति किया। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, हमने उसको किस तरह से फेस किया, किस तरह से उसका सलूशन ढूंढा, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बल्कि क्या इम्पॉर्टेंट है, बल्कि महत्व इस बात का है कि प्रेजेंट यानी जो सिचुएशन चल रही है, उस स्थिति में आप किस स्थिति में स्थित हो, यानी आपकी खुद की अवस्था कैसी है। सिचुएशन कैसी भी है, परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, पर आपकी खुद की अवस्था कैसी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात आप बीज रूप स्थिति में कितनी जल्दी सारे ड्रामा के ज्ञान के राज को समझ और समा कर कितनी जल्दी आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाते हो। इसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, लेकिन हम उस परिस्थिति में समा नहीं रहे, अफेक्टेड नहीं हो रहे उस परिस्थिति से, बल्कि हम अपनी ओरिजिनल स्थिति से उस परिस्थिति को चेंज कर रहे हैं। यानी हम अपनी बीज रूप अवस्था में हैं। जैसे कि बापूजी ने हमें बोला है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम बीज रूप आत्माएं हैं, हम मास्टर भगवान हैं। हमें बापूजी ने कहा कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि हे दुख करता, हे सुख करता, आओ। कल के हमारे बापूजी के संदेश में ये पुकार आई है बीज रूप आत्माओं के लिए कि तुम ही दुख हरता हो, तुम ही सुख करता हो। जल्दी से जल्दी अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट होकर, यानी बाप के स्वरूप में बाप समान बनकर हमारा पूरे विश्व का कल्याण करो। ये पुकार पूरी दुनिया की तरफ से बीज रूप आत्माओं के लिए निरंतर आ रही है, क्योंकि दुनिया की, संसार की परिस्थितियाँ निरंतर बिगड़ती जा रही हैं, तो ये पुकार चारों तरफ हो रही है। इसलिए बापूजी ने आगे बोला, बापूजी ने कि हम परिस्थितियों के टाइम पर कितनी जल्दी अपनी सीट पर सेट होते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात बिल्कुल शांत, कोई पास्ट का संकल्प नहीं, केवल कल्याणकारी संकल्पों से भरपूर। अर्थात बाप समान, बाप का एक रूप, ओरिजिनल स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप हूँ। केवल इसी स्थिति का महत्व है। साथ ही साथ जितने कम समय में हम अपने अनादि स्वरूप में स्थित होते हैं, उतनी ही माला के नज़दीक के मणके बन जाते हैं। जैसा कि वाणियों में बताया गया है कि बाप की माला के मणके यानी बाप के मस्तक मणि, कोई एक बच्चा होगा जो बाप का मस्तक मणि, फिर अष्टरतन होंगे, 9 रतन आत्माएं होंगी, फिर 108 माला के मणके होंगे, फिर 1008 माला के मणके, फिर 16,000 और फिर 9 लाख। ये माला के मणके हैं। उसी के लिए बापूजी ने बोला है। कई बच्चे सोचते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं। देखिए, अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ बच्चों के ऐसे संकल्प भी चलते हैं,
तभी तो माला नंबरवार है ना। नंबरवार क्यों है? हमारे संकल्पों के अकॉर्डिंग ही हम नंबर 1 हैं या फिर हम नंबरवार हैं। तो कुछ बच्चे अभी भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, मतलब स्वयं के अंदर कोई परिवर्तन वो नहीं देख पा रहे, तो वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन बापूजी कह रहे हैं, हमें बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि परंतु देखो, आपकी लव एंड लाइट की वाइब्रेशन अपना कमाल कर रही है। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। जो हम आज भारत की कंडीशन देख रहे हैं, हमारा भारत कहाँ जा रहा है, कितनी विजय प्राप्त कर रहा है, कितने सारे कंट्रीज़ की नेगेटिविटी के बीच में रहते हुए भी किस तरीके से भारत अडिग है अपनी सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के कारण, अपने संकल्पों के कारण। और सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बेहद की आत्माओं की वाइब्रेशन के थ्रू। हम कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, कुछ बच्चे जो बाप समान हैं, बाप की सीट पर सेट रहकर, अपने ओरिजिनल समान में रहकर जो हम वाइब्रेशन फैला रहे हैं, परम शांति और परम प्रकाश की वाइब्रेशन, ये ही हमारा लव एंड लाइट का जो वाइब्रेशन है, ये ही कमाल कर रहा है। और जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी इसी वाइब्रेशन से धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। अर्थात क्या हो रहा है कि प्रकृति, यानी जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रकृति अपने तांडव पे आई हुई है, यानी प्रकृति भी बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। उस विकराल रूप को भी हम धीरे धीरे परम शांति और परम प्रकाश की वाइब्रेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे हमारी वाइब्रेशन से धीरे धीरे ये कमाल हो रहा है कि प्रकृति को भी अब यह एक्सेप्टेंस हो गई है कि हमारा असली स्वरूप लाइट का ही है। प्रकृति मतलब हमारे चारों तरफ का दृश्य सहित धरती, आकाश, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति में आती हैं। और प्रकृति को एक्सेप्टेंस हो गई है कि वो भी लाइट ही है, क्योंकि हम कुछ एक बेहद की आत्माएं निरंतर परम शांति और परम प्रकाश, परम लाइट के वाइब्रेशन ही इस वायुमंडल से मल्टीवर्स तक के वायुमंडल में निरंतर कण कण में इसी वाइब्रेशन को भरते जा रहे हैं। आगे बोला कि प्रकृति चाहे इस समय प्योर होने में, प्रकृति की प्योरिटी क्या है? लाइट स्वरूप। हम बच्चों की प्रकृति क्या है? लाइट स्वरूप। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? लाइट स्वरूप। हमारी पूरी धरती का ओरिजिनल स्वरूप लाइट स्वरूप। पूरी गैलेक्सीज का ओरिजिनल स्वरूप लाइट स्वरूप। यूनिवर्सेस का लाइट स्वरूप, मल्टीवर्सेस का लाइट स्वरूप। सब कुछ परम शांति और परम प्रकाश है। यही सबका ओरिजिनल स्वरूप है। तो आगे बोला कि चाहे प्रकृति इस समय प्योर होने में थोड़ा हलचल के वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। हम देख रहे हैं ना, प्रकृति के तांडव चारों तरफ हो रहे हैं, यानी प्रकृति प्योर भी हो रही है, प्योर होने के साथ साथ वो थोड़ा हलचल में भी आ रही है। अर्थात हम रचयिता के आगे, यानी जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो प्रकृति के भी रचयिता हैं। तो वो हम रचयिता क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति को भी परम लाइट, परम प्रकाश का परिचय देकर उन्हें उनके स्वरूप में धारण रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो हम रचयिता के आगे, यानी बीज रूप आत्माएं जो उनकी रचयिता हैं,
उनके आगे थोड़ा अपोजिशन कर रही हैं, परंतु हमारी लवफुल वाइब्रेशन जो भी हमने अभी तक जितनी भी फैलाई है, उतना ही प्रकृति हमारी मित्र भी बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारी लव और प्योरिटी की वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, प्रकृति भी उस वाइब्रेशन को कैच कर रही है और हमारे आगे बहुत जल्दी सरेंडर करने वाली है। तो आगे बोला है बापूजी ने कि देखो बच्चे, आप सबको भी तो स्वयं का, बाप का और ड्रामा की रियलिटी समझने में कितना समय लगा। देखिए बापूजी, हम आत्माओं की जो यात्रा रही उसके बारे में बता रहे हैं कि हम आत्माओं को अपने देह भान से निकलने में, अपनी ओरिजिनलिटी को, यानी मैं एक आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बेहद के बाप की क्रिएशन हूँ, और बाप को जानने में और प्लस इस ड्रामा को भी, इस ड्रामा की रियलिटी को भी समझने में हमें कितना समय लगा। तो क्यों बता रहे हैं बापूजी ये लाइन? क्योंकि जो हमारी रचना है, यानी प्रकृति भी तो हमारी रचना है ना, तो उसको भी थोड़ा समय तो लगेगा हमारी वाइब्रेशन को कैच करने में। तो आगे बोला बापूजी ने कि जैसे आप सबको भी स्वयं का, बाप का और ड्रामा की रियलिटी समझने में कितना समय लगा, परंतु अब जबकि आप रचता पावरफुल स्थिति में, अर्थात हम रचता बाप समान पावरफुल स्थिति में स्थित होकर जब प्रकृति को लवफुल और प्योर दृष्टि से देखते हैं और अपनी वृत्ति की स्थिर वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो हमारी रचना, यह प्रकृति झट से परिवर्तन होने का अटेंशन दे रही है। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ओरिजिनल बातें और बहुत ही बड़ी रियलिटी हमारे सम्मुख बापूजी आज बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं बापूजी कि आपकी वाइब्रेशन सारे विश्व के पाप सदा के लिए खत्म कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है। तो सारे विश्व का पाप सदा के लिए खत्म कौन कर रहा है? बेहद की आत्माओं की परम प्रकाश, परम शांति, परम लाइट की वाइब्रेशन ही पूरे विश्व के पाप को सदा के लिए खत्म कर रही है। और अब तो सभी हार चुके हैं। ये हम बच्चों को बहुत ध्यान से समझना होगा। सभी हार चुके हैं, बस अब हमारा एक ही पावरफुल संकल्प इन सब का परिवर्तन करने में सहयोगी बन जाएगा। आगे बोला बापूजी ने कि बस बच्चे स्वयं पर, स्वयं के कार्य पर, स्वयं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अधिकतर आज के बापूजी के जो संदेश आते हैं उसमें बताया गया है कि मैं आत्मा अपने बेहद के बाप के साथ इस धरा पर अवतरित हूँ। ये मेरा स्वयं का परिचय है। और स्वयं का कार्य क्या है? स्वयं का कार्य है इस पूरे विश्व को परिवर्तन करना और परिवर्तन करके पूरे विश्व का कल्याण करना। और फिर बाप पर 100% निश्चय के साथ ही ये सब काम होगा। बाप पर 100% निश्चय रखेंगे तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है, यानी परिवर्तन बहुत सुखद रूप में हुआ ही पड़ा है, विश्व कल्याण हुआ ही पड़ा है, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। 100% निश्चय के साथ हम आत्माएं निश्चिंत बुद्धि हैं तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। अच्छा, परम शांति,